हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए असी खुदा दे वचन दे विच आवांगे। संगत विचों कोई भी जन खुदा दे वचन वास्ते प्रार्थना करिएगा। Yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So परमेश्वर दा बड़ा धन्नवाद है, खुदा दा बड़ा शुक्र है कि खुदा ने सानू एक होर दिन दिता कि असी सब जन परमेश्वर की हजूरी विच बैठ के खुदावंद दे वचनां नूं सुन सकीए। असी पिछले दिनी जो सीख रहे सी, असी खुदावंद दे वचन दे बारे सीख रहे सी। बेसिक चीज़ां जिहड़ियां सानू सीखनियां बहुत लाजमी आ, सानू सीखनियां बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। असी सब तो पहला सीख रहे सी खुदावंद दा वचन, स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन। असी किस तरह इनू समझ सकते हैं, किस तरह असी अपनी जिंदगी में लै सकते हैं, क्योंकि जिन्नी देर तक असी खुदावंद के वचन नू जानते नहीं हाँ, समझते नहीं चंगी तरह, उन्नी देर तक असी खुदावंद दे विच अगे वध नहीं सकते। हालेलुया। सो असी शुरू किया सी परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। असी वचन तुसी नोट कर सकते हो, प्रकाश की पोथी 19 अध्याय 13 वचन, यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14। सो पढ़ना नहीं, आप पिछले दिन ही पढ़िया सी, आप वचन पढ़ना नहीं, आप उस तो अगे वधांगे। सब तो पहला असीं सीखिया सी कि प्रभु यीशु मसीह का जिहड़ा परमेश्वर का वचन है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। प्रभु यीशु मसीह नू बाइबल दे विच परमेश्वर का वचन किया गया। हालेलुया। सो अनदर दूसरा कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो स्पीच द्वारा है, परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो बोलन द्वारा है। सब तो पहला परमेश्वर के वचन की डिक्रीज, परमेश्वर के वचन का अधिकार जिहड़ा है कि परमेश्वर वचन बोलदा सी ते हर एक चीज़ बन जाती सी। परमेश्वर ने कहा कि धरती बन जाए, परमेश्वर ने कहा कि धरती विच जीव जंतु, धरती विच पेड़ पौधे, आकाश के पंछी, सब कुछ परमेश्वर ने बोलिया तो सब कुछ की हो गया, बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उस तो बाद विच पर्सनल जाणियां दे नाल परमेश्वर का वचन जिहड़ा हुंदा सी। जिस तरह परमेश्वर आदम दे नाल गल करदा सी, जिस तरह परमेश्वर ने कैम दे नाल गल कीती, जिद्दां परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल गल कीती, जिद्दां परमेश्वर ने दाऊद नाल गल कीती। हालेलुया। उस तो बाद परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो लोकां दियां जुबानां दे द्वारा, परमेश्वर ने लोकां दी जुबान नूं जां लोकां दे बुल्लां नूं इस्तेमाल कीता अपने वचन बोलण दे वास्ते। आमीन। हालेलुया। जिस तरह तुसी बाइबल दे विच बड़ियां, एक नहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स तुसी देख सकते हो। जिस तरह परमेश्वर के दास जिहड़े यिर्मयाह, परमेश्वर दा दास यशायाह परमेश्वर के वचन बोलदा हुंदा सी, शमूएल प्रभु का दास। हालेलुया। उस तो बाद विच परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो रिटन फॉर्म दे विच, मतलब परमेश्वर का वचन लिखिया होया वचन जिहड़ा अज साडे कोल आ, जिहड़ा अज असी पढ़दे हां, जिहड़ा अज असी वचन सुनदे हां, जिहड़ा अज असी वचन समझदे हां, इह आ परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो परमेश्वर दे वचन की अज असी अथॉरिटी देखने वास्ते जा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी की है, परमेश्वर के वचन का अधिकार की है। हालेलुया। हालेलुया। सो एक चीज़ तुसी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, जां मतलब जिद्दां भी तुहानूं वधिया लगदा वा तुसी अपनी याद रखने दे वास्ते तुसी लिख सकते हो कि परमेश्वर के वचन का अधिकार है। परमेश्वर के वचन का अधिकार है, इस बाइबल का जो मेरे हथ विच आ, इस बाइबल का अधिकार है आ कि जे असी इहदे वचनां दे उत्ते विश्वास नहीं करते तो असी खुदा ते विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जे असी इहदी अनाग्याकारी करते हैं, इहदा मतलब कि असी परमेश्वर की अनाग्याकारी कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अनाग्याकारी कोई वक्री नहीं आ, असी इन्हां वचनां की अनाग्याकारी करते हैं तो इहदा मतलब कि असी किहदी अनाग्याकारी कर रहे हैं, परमेश्वर की अनाग्याकारी कर रहे हैं। सो यह परमेश्वर दे वचन का अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर, all the words in the Bible are God's word। सब तो पहला असी इस चीज़ को समझना होगा सानू अपनी लाइफ दे विच कि इस वचन दे विच जिन्ने भी वर्ड लिखे गए,
एक एक वर्ड उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक वो सारे दे सारे वर्ड जिहड़े हन वो परमेश्वर दे वर्ड हन। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ इंसान का मिक्सचर नहीं आ कि इंसान ने अपने कोलों कुछ ना कुछ बना दिता, इंसान ने अपने कोलों लिख दिता, ਜਾਂ इंसान ने अपने कोलों कुछ ना कुछ ऐड कर दिता। जो इंसान की मर्जी सी, इंसान की मर्जी नहीं, ये हर एक वर्ड जिहड़ा है वो परमेश्वर द्वारा लिखिया गया। हालेलुया। 40 जानिया ने बाइबल नूं लिखिया, 1600 साल लगे बाइबल नूं लिखदियां। हर एक जन ने वक्री वक्री जगह ते बैठ के, कई लोग एक दूसरे नूं जानते सी, कई लोग एक दूसरे नूं नहीं भी जानते सी। हर एक जन जिद्दां जिद्दां परमेश्वर ने उन्हां नाल गल कीती, उन्हां ने परमेश्वर दे वचन नूं इहदे विच लिखिया। हालेलुया। सो हर एक जन परमेश्वर दे आत्मा दी गाइडलाइन दे विच सी, हर एक जन परमेश्वर दे आत्मा दे अधिकार दे विच सी। जो परमेश्वर दा आत्मा चाहुंदा सी उन्हां दे कोलों लिखवाया। जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे आ, एक चीज़ तुसीं देखदे हो, आउण वाले दिनां 'च असीं इह भी सिखांगे एक दो दिन दे विच कि बाइबल दी जिहड़ी आ वो क्लैरिटी, कि बाइबल उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक तुसीं पढ़ लवोगे ना तो किते भी एक दूजे दे वर्ड नूं कटदी नहीं। जो शुरू विच आ वही लास्ट विच आ। किते भी ये नहीं कि दूसरे राइटर ने कुछ होर थीम लिख दिता, दूसरे राइटर ने कुछ होर लिख दिता, या किसी ने कुछ होर लिख छड्या, किसी ने कुछ होर लिख। हर एक जन जिहड़ा है वो जदों लिखदा सी ते वो आत्मा लिखवाउण वाला एक ही सी। आमीन। हालेलुया। आत्मा लिखवाउण वाला एक सी, इस करके हर एक जन जिहड़ा सी वो सेम लिखदा सी। एक ने कट कीता, दूसरे दा जदों असीं पढ़ना शुरू करदे आ ते इदां लगदा जिद्दां वो कंटीन्यूली इक्को ही बंदा लिख रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो एक असीं वचन पढ़ांगे कि बाइबल अपने बारे की कहती है। बाइबल ने अपने बारे भी जिहड़ा खुदा दा वचन है वो अपने बारे भी दस रहा है। दूसरा तीमोथियस ओदा 3 अध्याय ओदा 16 वचन, कोई जन उच्ची आवाज ना पढ़ दीजिए, उच्ची आवाज ना। दूसरा तीमोथियस ओदा 3 अध्याय ओदा 16 वचन। आमीन। हालेलुया। सारा वचन जिहड़ा है वो परमेश्वर दी प्रेरणा तो है। पंजाबी विच दूसरी जो बाइबल च लिखा हो, सारी लिखत जिहड़ी है वो किदां परमेश्वर दी आत्मा तो है। हर एक जो कुछ असीं एक जगह ते लिखिया बाइबल दे विच कि परमेश्वर दे वचन जिहड़े हन वो परमेश्वर दा साह हन। हालेलुया। जिहड़े सानू सिक्ख्या देने वास्ते, सानू चितारन दे वास्ते है ना। कदी भी परमेश्वर दा वचन जिहड़ा वन साइडेड नहीं आ कि हमेशा तुहानू कहेगा कि तुहानू बरकत मिलेगी, तुहानू बरकत मिलेगी, तुहानू बरकत मिलेगी। बहुत जगह ते परमेश्वर ने चेतारिया भी आ कि जे तुसीं गलत होवोगे तो तुहानू सजा भी मिलेगी। हालेलुया। जे तुसीं गलत होवोगे तो तुसीं ताड़े भी जाओगे। हालेलुया। एक एक लिखत असी कदी कदी वारी आपां सोचते हैं कि पुराना नियम दे विच लिखिया कि नवे नियम दे विच लिखिया, वो पुराने नियम की गल है कि नवे नियम की गल है। हालेलुया। भावें वो पुराना नियम होवे, भावें वो नवा नियम होवे, पर हर एक परमेश्वर दा वचन ही है। हालेलुया। सो कुछ लोग मैं कई बारी सुनी गल कि कुछ लोग कहणगे कि तुसीं नवे नियम की कलीसिया जे, इस करके तुहानूं काहते ट्रस्ट करना पएगा, नवे नियम ते करना पवेगा, तो फिर पुराना नियम जिहड़ा वा वो काहदे वास्ते लिखिया गया, जां पुराने नियम दा फिर असीं की कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक लिखत हालेलुया वो परमेश्वर तो है। हालेलुया। जिस तरह पिछले दिन असीं सीख रहे सी कि परमेश्वर जदों वचन बोलदा सी, इंसानां दे नाल गल करदा सी, ते परमेश्वर की करदा सी कि उस टाइम का जिहड़ा लोकेटेड जिहड़ा कोई गल हुंदी सी उस जगह ते वो गल जिहड़ी सी ओहदा मतलब होर हुंदा सी। जदों अज असीं उस गल नूं पढ़दे आ, ओहदा डीप मतलब, ओहदा जिहड़ा मतलब है वो अज तक सेम दा सेम मतलब कि अज तक विश्वासियों की जिंदगी दे विच ओहदा मतलब काम करदा है। हालेलुया। जिस तरह एक एग्जाम्पल मैं तुहाडे सामने रखांगा, जिस तरह परमेश्वर ने आदम नूं आख्या कि हे आदम तू कित्थे है। हालेलुया। वो जस्ट इन्ना ही नहीं कि परमेश्वर ने आदम नूं कहा कि तू कित्थे है तो उत्थे गल खत्म हो गई। परमेश्वर अज भी आदम नूं पुछदा कि हे आदम तू कित्थे है। हालेलुया। वो सवाल जिहड़ा वा सेम अज भी बरकरार आ कि हे आदम तू कित्थे है, तैनूं मैं कित्थे रखना चाहुंदा सी। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन बाइबल अपने बारे कहती है कि एक एक वर्ड जिहड़ा इहदे विच लिखिया गया है इस वचन दे विच वो किसी इंसान दा नहीं आ। कि आपां कहिए कि नहीं ये वचन मेरे वास्ते नहीं, जां यह वचन मेरे वास्ते नहीं, जां फलाना वचन मेरे वास्ते नहीं, है ना। कई बारी असीं भला की करते हैं,
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਵਚਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਏ ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ, ਜਸਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ। ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਗਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਜਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 25 ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। लूका दी अंजील और 26 अध्याय और 25 वचन कोई जना उच्ची आवाज ना पढ़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस गल लिखा नबियां दियां गल्लां उत्ते बेप्रतीति करने वाले तुहाडे कोल वचन पहुंचा, पर असीं की कीती? बेप्रतीति की है ना। असी उस टाइम ते कई बारी असी भी गल करते हुंदे आ कि जे किते मैं उदों हुंदा ना जदों यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया गया सी ते मैं नहीं सी चढ़न देना, जां मैं यीशु मसीह दी जाके कर देनी सी, हैल्प कर देनी सी, जां मैं कर देना सी। हालेलुया। उस जगह ते जिहड़े लोग आ उन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि प्रतीत करन विच ढिल्लिओ, नबियां दी गल्लां ते बेप्रतीति करन वालिओ। हालेलुया। अज भी सेम चीज है कि असी इन्हां वचनां दे उत्ते बेप्रतीति करते हैं। हालेलुया। खुदावंद दे वचनां उत्ते विश्वास करने वाले असी नहीं हां, असी ढिल्ले आ वचन ते विश्वास करन दे विच। हालेलुया, हालेलुया। जे असी आज्ञाकारी करांगे, जे असी समझांगे कि खुदावंद दा वचन जिहड़ा सी वो लिखिया गया सी, प्रभु यीशु मसीह दा कहण दा मतलब अपने चेलियां नूं इह सी कि जरूरी सी मेरा मरना, जरूरी सी मेरा जिंदा होना, है ना। असी जिद्दां पतरस ने कहा कि प्रभु यह समा तेरे उत्ते नहीं बीतना चाहिए। मत्ती 16 अध्याय जो पढ़ते हैं उस जगह लिखा कि प्रभु यह समा तुहाडे उत्ते नहीं होना चाहिए, तुसीं नहीं सलीब ते चढ़ने चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान मेरे को पिछे हट, क्योंकि जो कुछ नबियां ने लिखा गया, जो कुछ पिछे बोलिया गया, उन्होंने चीज़ों पर साडा ट्रस्ट करना की है जरूरी है। हालेलुया। सो जे चेले वचन ते प्रतीत करते होंदे, जे चेले खुदावंद दे वचन ते चंगी तरह मानते होंदे, पुराने नबियां दी गल्लां नूं समझदे होंदे, तो डेफिनेटली उन्होंने कहना सी कि प्रभु यीशु मसीह दा मरना की है जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि नबियां ने यह सब कुछ लिखा होया सी। जो असी यशाया पढ़ते हैं, यशाया ने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की कि इस तरह मारिया जाएगा, वो कोईयां जान वालियां भेडां दे वांगू होएगा। हालेलुया। हर एक चीज़ की सी एक्सप्लेन सी। यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय दा 20 वचन भी पढ़िए।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय दे 20 वचन। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਉਣਗੇ। हालेलुया, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 3:14 में पढ़ दीजिए। हालेलुया, इस वक्त लिखा जे कोई ये वचन ना मन्ने, जे कोई यदि आज्ञाकारी ना करे तो तुसी ओदी संगत ना करो। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, इस तरह हुंदा नहीं है, विश्वासी करते नहीं है इदां, पर बाइबल सानू तकीद करदी आ कि तुसी इस तरह दे होने चाहिए कि जेड़ा इन्हां वचनां दी आग्या दे विच नहीं आ तुसी उन्हां दी संगत ना करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आ जाएगा जिदन तुसी भी इन्हां वचनां दी आग्या दे विच नहीं रहोगे। हालेलुया, असीं कहने कि असीं ना उन्हां दी संगत करके ना उन्हां नूं वापस लै आउणा वा खुदा दे विच। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਘਿਸਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ नहीं करते। सब तो पहला जो असी अपने फ्रेंड बनाने लगते हैं, असी ये नहीं विचार करते कि यह वचन मनता कि नहीं मनता। कई बार साड़ी दोस्ती शराबियां दे नाल होएगी, हाँ कि ना, है ना प्रदीप? साडा बहना खिलाना किन्ना ना होएगा? शराब। असी कहना कि साडे थोड़ी मूँह च पा देन लगे शराब। विचार तो यही होंदा ना कि मैं तो बपतिस्मा लिया वा, मैं तो खुदा दे नाल चलन दिया वा, मैं तो परमेश्वर दे नाल चलन दिया वा, साडे थोड़ी मूँह च पा देन लगे शराब। पर बाइबल की कहती है कि तुसी उन्हां दी संगत ना करो जिहड़े वचन नूं नहीं मनदे, क्योंकि वचन नूं ना मनण दा मतलब की आ कि असीं खुदावंद दी अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, हाँ कि ना? हालेलुया, किन्हां नूं मेरी गल समझ लगण दी? आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। सो वचन की आनाग्याकारी करने का मतलब की आ कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? खुदावन दी। ये खुदा तो वखरा नहीं है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਉਹ कोई गल नहीं, सारे थोड़ी मनन दे है ना। ਅਸੀਂ इस गल ਨੂੰ टाल ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ इस गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ कि सारे थोड़ी मनन दे। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब सारे नहीं मनन दे ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ नहीं ਮੰਨੇਗਾ। हालेलुया। सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करनी कि सारे मनन दे आगे नहीं मनन दे, सिर्फ अपने ते परसनलाइज अपने ते ही गल करनी आ कि मैं मनन दिया कि नहीं। हालेलुया। मैं खुदा ना चलन दिया कि नहीं, क्योंकि किसी ने किसी का भी लेखा नहीं देना। कोई भी जन किसी के बिहाफ से खड़ा नहीं होएगा कि तुसी कहोगे कि मेरा पति लेखा दे देगा, मेरी पत्नी लेखा दे देगी। हर एक नू अपनी जान का लेखा देना पवेगा। इस करके परमेश्वर का वचन कहता कि तुसी उन्हां दी संगत ना करो ਜਿਹੜੇ लोग खुदा दे वचनां ते नहीं चलते। आमीन। हालेलुया। साडा उन्हां दे नाल बहना खलोना, बोल दिओ हालेलुया। साडा उन्हां दे नाल बहना खलोना नहीं होना चाहिए, बल्कि साडा उन्हां दे नाल बहना खलोना होना चाहिए है ਜਿਹੜੇ खुदा दे वचनां दे उत्ते चल रहे हैं। हालेलुया। एक किहड़ा वचन पढ़िया जी तुसी? दूसरा थेसलोनिकिया 3:14 पढ़िया। ओके जी। हालेलुया। सो अगली गल असी देखांगे कि परमेश्वर के वचन दे विच सच्चाई, परमेश्वर के वचन जिहड़ा है सच्चा है ना। असी डेफिनेटली जो सानू कोई पूछेगा कि परमेश्वर का वचन सच है, असी कहांगे कि हाँ परमेश्वर का वचन की है, बिल्कुल सच है, क्योंकि असी भरोसा करते हैं खुदा के वचन के उत्ते। कुछ साडे कोलों बाइबल दे विच जिहड़े प्रूफ आ वो जरूर होने चाहिए कि बाइबल अपने बारे की कहती है कि किन्ने क सच्चाई दे विच है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। बाइबल ही हर एक चीज़ के बारे एक्सप्लेन करती। जो असी बाइबल नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ांगे ना, एक्चुअली साडा टाइम जिहड़ा बाइबल दे नाल बड़ा घट बीतदा है ना। एक विश्वासी जिहड़ा वा वो सब तो ज़्यादा घट टाइम जिहड़ा वा वो बाइबल नाल बिताउंदा है, ते सब तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा है फोन दे नाल बिताउंदा है। सब तो ज़्यादा साडा टाइम जिहड़ा है फोन दे नाल हुंदा है। एक अटल सच्चाई है। हर एक जिन्ने भी जाने मैं तुसी जिन्नी भी दुनिया सारी, उन्हों का सब तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा वा फोन दे नाल होएगा। अपने पति तो ज़्यादा टाइम किनू दे रहे हैं? फोन नू। अपनी पत्नी तो ज़्यादा टाइम किनू दे रहे हैं? फोन नू। अपने बच्चों तो ज़्यादा टाइम किनू दे रहे हैं? फोन नू। बाइबल तो ज़्यादा टाइम किनू दे रहे हैं? फोन नू। खुदा तो ज़्यादा टाइम किनू दे रहे हैं? फोन नू। कदी तुसी सोच के देखो कि जिन्ना टाइम असी फोन देखते हैं ਜਾਂ जिन्ना टाइम असी फोन के उत्ते स्पेंड करते हैं उन्ना टाइम असी खुदा ना बिताइए, तो जिन्ना टाइम असी हुण खुदा ना बिता रहे हैं इन्ना टाइम असी फोन ना बिताइए। हालेलुया। है ना। चीज़ नूं उल्ट करके देखो, डिवाइड करके बदल के देखो चीज़ नूं कि खुदा का टाइम किनू दे दो? फोन नूं। खुदा का टाइम फोन नूं दे दो, ते फोन का टाइम किनू दे दो? बदल के देखो सिस्टम। तुहाडा जे जिंदगी आशीषां नाल ना भर जावे ते गल कादी होई? हालेलुया। मच टाइम 24 घंटे दे विचों सब तो ज़्यादा साडे वास्ते इंपोर्टेंट कौन है? बोलो सारे इधर देखो मेरे हाल, बच्चों ना देखो, कोई गल नहीं। हालेलुया। इन्होंने अपने कंट्रोल च रखो। हालेलुया। सारिਆਂ ਦਾ ध्यान बच्चों चला जाता। हालेलुया। हालेलुया। सो ज़्यादा टाइम जिहड़ा वा वो साडा फोन दे नाल आ, थोड़ा टाइम जिहड़ा है वो साडा वेरी लेस टाइम असीं खुदा नूं दे रहे हैं। हालेलुया। ते असीं सोचते हैं कि सानू खुदा ज़्यादा टाइम देवे, सानू खुदा सब तो ज़्यादा बरकत देवे, सब तो ज़्यादा आशीष साडी जिंदगी विच होवे। हालेलुया। पर सब तो लैस टाइम जिहड़ा है असीं किहनूं दे रहे हैं? खुदावन नूं दे रहे हैं। हालेलुया। बाइबल जिहड़ी है वो बिल्कुल अटल सच्चाई है। वचन च लिखिया कि जमीन आसमान टल जाणगे पर एक भी बिंदु इस वचन का नहीं टलेगा। हालेलुया। एक असीं वचन पढ़ांगे बाइबल बिल्कुल ट्रुथ बाइबल की सच्चाई के बारे थोड़ा जिहा असीं एक दो वचन असीं पढ़ांगे फिर असीं फिनिश करांगे। तीतस 1 अध्याय उहदा 2 वचन कोई जना उच्ची आवाज़ ना पढ़ दीजिए। तीतस 1 अध्याय उहदा 2 वचन।
उस दीपक जीवन की आस उत्ते जेड़ा परमेश्वर ने जो झूठी नबी बोल नहीं सकता। तीतुस 1:2 पढ़ रहे, फिर पढ़ियो 1:2। उस दीपक जीवन की आस उत्ते जेड़ा परमेश्वर ने पुराने सगन तो वायदा कीता सी वो कदे झूठ नहीं बोल सकता। आमीन, हालेलुया। तुसी कितों पढ़िया? तुसी 1 पढ़ी, 2 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, इकल्ली 2 पढ़ो। उस दीपक जीवन की आस उत्ते जेड़ा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता। जो झूठ, हालेलुया, है ना, जो झूठ बोल ही नहीं सकता। हालेलुया। सब तो मेन चीज ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? पाप की, बोलो सारे ने, पाप की आनाज्ञाकारी पाप है कि झूठ बोलना पाप है कि हरामकारी पाप है? जिहड़ा वचन च लिखिया तो सज्जे खब्बे होना। हालेलुया। एक्चुअली मैं तुहानूं दसदा वां कि ये जिन्ना भी कुछ तुसीं देखदे हो ना, झूठ, लुचपना, फरेब, ये सब पाप दियां ब्रांचां। जिहदे अंदर पाप होएगा ਉਹਦੇ अंदर ये सब कुछ निकलेगा ना, जो तना जिहड़ा वा कुछ हो रही है। हालेलुया। ये सब की है ब्रांचां उतों निकलनियां। झूठ है ना, खुदावंद दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान दा मेरे विच है ना, पाप एक्चुअली शैतान दा एक बीज आ। पाप की है? शैतान दा एक बीज आ जिहड़ा हर एक दे विच। हालेलुया। जिन्नी देर तक इस शरीर दे विच असीं, वो पाप दा बीज हर एक दे अंदर हैगा। हालेलुया। किसी दा किसी रूप में टाणी निकल आउंदी है। कोई झूठ बोल दिंदा, किसी नूं पैसा दा लोभ है, किसी दे अंदर हरामकारियां भरियां होईयां, कोई किसी दी चीज़ वेख के जरदा नहीं, किसी दे अंदर गुस्सा हो, किसी दे अंदर वैर आ, क्रोध आ, किसी दे अंदर नशे है। हालेलुया। हुण एक बंदा नशे करदा ते एक बंदा झूठ बोलदा वा, है तो दोनों बराबर ही है। हालेलुया। पर असी समझते जिहड़े आ वो नशेड़ी नूं गलत ज़्यादा समझ लैंदे आ, ते जिहड़ा झूठ बोलण वाला उहनूं थोड़ा जिहा वो थोड़ा जिहा धर्म च आ जांदा कि ये धर्मी भी हो सकदा। पर पाप ते की है? बोलो हाँ कि ना। हालेलुया। है ना, जिहड़ा मान लो शराब पी के डिग्गा रहिंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? है तो पाप ही है कि नहीं? समझ लगनी सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं लगनी? हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब पाप ਦਾ बीज अंदर हैगा वा ਤੇ ਇਹ सब कुछ ਆਉਣ ਡਿਆ। हालेलुया। ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ सब कुछ नहीं आ, इस करके ਉਹ कदी भी झूठ। हालेलुया। ये वचन जिहड़ा लिखिया गया, एक एक चीज इस वचन की तुरत आ। यीशु मसीह के जन्म तो 750 साल पहला यशाया ने कहा, साडे लई तां एक बालक जम्मिया अते सानू एक पुत्र बख्शिया गया। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। हुण यशाया ने दोबारा भविष्यवाणी की कि वह सलीब उत्ते दिता जाएगा, उन्होंने मारिया जाएगा। वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। हुण यशाया ही दसदा कि सतयुग का समा आवेगा जो कलीसिया राज करेगी ते हर एक चीज जी एक हो जाएगी। जिस जगह लिखा है कि सप ते बच्चा, नाग ते बच्चा कट्ठे खेडणगे पर नाग जिहड़ा बच्चे का नुकसान नहीं करेगा, शेर ते बकरी कट्ठे घाह खाणगे पर एक दूसरे का नुकसान नहीं करनगे। हालेलुया। हुण असी एक चीज का ट्रस्ट करते हैं कि यीशु मसीह आया, पर जिहड़ा दोबारा होना वा उहदा ट्रस्ट नहीं असी करते। यीशु मसीह ने कहा कि जिद्दां मैं जा रहा वहां उस तरह वापस भी आवांगा। हाँ कि ना? यीशु मसीह ने कहा जिद्दां मैं जा रहा वहां, बोलो सारे ने भैणां बोलणगियां, यीशु मसीह ने कहा जिद्दां मैं जा रहा वहां उदां वापस भी आवांगा। हालेलुया। इसदा मतलब कि जे सानूं पता होवे कि उन्हें क्या वापस आवेगा, जे असीं विश्वास करदे होईए इस गल ते कि यीशु मसीह वापस आवेगा,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, मैं पास्टर ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ कि मैं फलानी जगह तो प्रार्थना करने वास्ते ਜਾਂ वैसे किते ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ मैं ਕਹਾਂਗਾ कि ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ, मैं आ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ मैं ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, मैं ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਿਚੱਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, खुदा की संगति करनी, वचन के नाल समा बिताना। जे सानू इन्ना भरोसा होवे खुदावंद ते कि खुदावंद सच्चा वा, उन्हें सच्ची आ जाना वा, ते असीं करदे होइए, तैयारी करदे होइए, हालेलुया। जो तैयारी करने का टाइम होए ना, ऐतवार नूं 3:30 बजे आराधना होंदी है सवेरे सुत्ते। इस वक्त लॉकडाउन दे विच 3:30 बजे आराधना हो रही है, ते असीं जदों तैयारी कर रहे हुंदे आ, तैयारी कर रहे हुंदे आ, ते साडा ध्यान नहीं हुंदा इधर उधर। सानू पता कि समा बिल्कुल थोड़ा जा, उन्ने टाइम के नाल उठे 2:30 बजे उठे, जल्दी 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 तैयारी करनी, हर एक चीज़ नूं समेटना, हर एक चीज़ नूं जल्दी जल्दी असीं तैयार होना। हालेलुया। साडे कोलों लड़ाइयां दा भी टाइम है, साडे कोलों एक दूजे नूं गालां कड्ढण दा भी टाइम है, क्योंकि सानू लगन दिया कि अजे खुदा ने आउणा नहीं आ। असीं कहने कि की पता आउणा भी आ कि नहीं आउणा, आपां मजे नाल अपने घर घुर बना लीए, आप मजे ना लड़ाई झगड़े कर लें। जे कोई साडे विरुद्ध बोलता वा उहदे भी विरुद्ध बोल लें, आप गालां गूलां कढ़ लें, इदां कर लें, जिदां कर लें, बड़ा कुछ कर लें, है ना। असीं इदां दा समा जिहड़ा वा ओह असीं सोच रहे हैं, बिता रहे हैं इदां दा समा। हालेलुया, हालेलुया। पर जे सानू पता होवे कि वह सच बोलण दा, क्योंकि वह झूठ बोलदा ही नहीं, उहदे विच झूठ है ही नहीं। सुजने वचने लिखवाया, उन्हां दे विच झूठ है ही नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ांगे असी, जबूर 119 दी 99। 2 वचन पढ़ के असी फिनिश करांगे जल्दी जल्दी। एक वचन इस तो बाद असी और पढ़ांगे। जबूर 119 दी 99 वचन पढ़ांगे। कोई जन अच्छी आवाज ना पढ़ दीजिए। जबूर 119 ओदा 99 किसी ने मिला नहीं, पढ़िए। हाँ जी 89। हे यहोवा तेरा वचन सदा तक आकाश ते की है, अस्थिर है। हालेलुया। हुण मंत्रियों के वचन तुसीं देखे होने किन्ने अस्थिर हुंदे ना। हालेलुया। आपां सब तो वधिया एग्जाम्पल आपां अपने देश के मंत्रियों की दे सकते हैं कि उन्हां दे वचन जिहड़े आ किन्ने अस्थिर है ना। जो उन्हां बोलिया मतलब जो बोल गए होना नहीं है। हालेलुया। पर इस जगह लिखा कि परमेश्वर के वचन की आ अस्थिर आ, वो कदी इधर उधर हिलते नहीं आ। हालेलुया। असीं ढिले उन्होंने अचीव करने वास्ते, पर परमेश्वर के वचन कदी हिलते नहीं जे, अटल खुदावंद दे वचन जे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये साडे वचन की अथॉरिटी है, जेड़ा वचन साडे हत्थां विच ना, इस वचन की अथॉरिटी है कि ये वचन की आ अटल है आकाश दे विच। ये वचन कदी बदलता नहीं आ, ये वचन कदी हिलदा नहीं आ। ये जिस जगह ते जो इन्हें बोल दिता उसी तरह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन असीं लास्ट पढ़ के फिनिश करांगे। यूहन्ना दी इंजील दा 17 अध्याय दा 17 वचन पढ़ांगे। हो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना दी इंजील 17 दी 17। तेरा वचन, बोलिए, तेरा वचन सच है, सच्चाई है तेरा वचन। आमीन। हालेलुया। सो इस वचन दे विच झूठ दा बिल्कुल भी ना नहीं है। हालेलुया। इस वचन दे विच झूठ दा बिल्कुल भी ना निशान नहीं कि असीं कहिए कि यह वचन पता नहीं क्यों लिख दिता, यह वचन पता नहीं इस वचन से सच्चाई है कि नहीं। इस वचन का एक एक बिंदु जिहड़ा है वो सच्चा है। हालेलुया। सो असीं एक बारी रिकलैक्ट करांगे जो असीं अज सिक्ख्या। मैं जस्ट तुहाडे सामने एक बारी सारा एक बारी बोल देवांगा उपरला जिहड़ा हिस्सा। हालेलुया।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆइए सब जन अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद इस वचन ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, खुदावंद इस वचन ਨੂੰ बरकत